हेलो एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने देखे हैं 1 से लेकर पाठ 5 तक। तो अभी हम इन सभी पाठों का क्या विवरण देखेंगे। तो हमारा पहला पाठ था सूरज, दूसरा था मिठू और कौरा, तीसरा पाठ था खिलौनों की सभा और चौथा पाठ था हमारा इब्न बतूता और पांचवा था गट्टू गधा। तो देखो बच्चों, पहला जो हमारा पाठ है, पहला पाठ क्या है हमारा? सूरज। तो सूरज पाठ में देखो, हमें ये एक कविता है। दरअसल ये क्या है? कविता है। तो इस कविता में देखो, हमें सूरज कहाँ से उगता है? पूरब दिशा से। और सूरज उठने के बाद लोग क्या क्या करते हैं, सूरज कैसे अपनी किरणों को सभी जगह फैला के सब लोगों को नया सवेरा देता है, इस तरह की बातें हमें इस कविता में क्या की गई है, बताई गई है। इसी तरह सूरज जब ढलता है तब उसकी गर्मी, मतलब उसका जो बढ़ने का इसी प्रकार जब सूरज उगता है और दिन अभी चढ़ने लगता है तो सुस्ती खाकर सब लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं। और ऐसी ही अपनी गर्मी उसकी गर्मी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। धूप थकी सी आती है और सूरज आगे आगे चलने लगता है। ये है हमारा पहला पाठ सूरज। अभी हमारा दूसरा पाठ है हमारा मिठू और कौरा। अभी मिठू ये क्या है? तोता है। और कौरा मतलब एक कौवा। तो देखो, ये दोनों भी अलग अलग पेड़ पर, मतलब मिठू जो है वो कौन से पेड़ पर? पीपल के पेड़ पर रहता है और कौरा जो है वो आम के पेड़ पर रहता है। लेकिन आम के पेड़ को देखकर जब मिठू कौरा के पास, मतलब आम के पेड़ पर रहने के लिए आता है और उसके आम चखने के लिए आगे बढ़ता है, तो कौरा कैसे उसे वहाँ से भगा देता है। उसके साथ साथ फिर मिठू को क्या मिलता है? एक गुब्बारा मिलता है और फिर उसके साथ दोनों खेलते हैं। दोनों में क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। और उस दोस्ती के बाद फिर मिठू और कौरा ये दोनों एक साथ कहाँ रहते हैं? आम के पेड़ पर रहते हैं। तो इसकी कहानी इस पाठ में हमें बताई गई है। तो इसी प्रकार मिठू और कौरा, इनकी दोस्ती इस पाठ में हमें दिखाई देती है। तो आप बच्चों क्या करो, एक बार फिर से सूरज और मिठू और कौरा ये दोनों क्या, हमने आज तक जितने भी पाठ पढ़े हैं उतने सब के सब पाठ आपको क्या करने हैं बच्चों? फिर से पढ़कर उसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक बार फिर से याद करने हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पाठ है खिलौनों की सभा। अभी देखो, ये पाठ हमने पहले ही पढ़ लिया है, फिर भी इसके बारे में आपको मैं कम शब्दों में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखो, खिलौनों की सभा, इसमें एक सावरी और मनु, ये दोनों क्या है? भाई बहन हैं। इनके बारे में कहानी बताई गई है। दरअसल देखा जाए तो ये आज के सभी बच्चों की कहानी है, क्योंकि इसमें खेल के बारे में, खिलौनों के बारे में बताया गया है।
जैसे कि देखो बच्चों, अभी हम देखते हैं सभी बच्चे या तो कंप्यूटर, लैपटॉप, वीडियो गेम या फिर मोबाइल पर हमेशा गेम खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में या फिर हम कहें 10 साल पहले जो भी बच्चे थे वो क्या करते थे, मैदानों पे खेल खेलने के लिए जाते थे। जैसे कि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर बहुत सारे जो मैदानों में खेले जाने वाले खेल जो होते हैं उस पर। लेकिन इसमें देखो सावरी और मनु ये दोनों जो हैं स्कूल के आने के बाद माँ को खाने के लिए बोलते हैं, खाना खाते हैं, अपने स्कूल का दिया हुआ होमवर्क जो भी गृहपाठ होता है वह पूरा करते हैं। और पूरा करने के बाद वह दोनों क्या करते हैं, कंप्यूटर पर गेम खेलना शुरू करते हैं। तो ये सब उनके घर में पड़े हुए जो खिलौने हैं, हमने देखा है कि खिलौने कौन कौन से थे उनके घर में, बहुत सारे थे। जैसे कि बैट था, बॉल था, लूडो था, ऐसे बहुत सारे गेम थे, पजल थी सॉल्व करने के लिए। तो ये सब जो खिलौने हैं वह ये सावरी और मनु को देखकर क्या हो जाते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं। और उदास होने के कारण उनको ऐसा लगता है कि हम पर धूल जम जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, ऐसे ही पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। तो ये सब खिलौने आपस में ऐसे बातें करते करते जो टेडी बेयर होता है वह क्या कहता है उन सब अपने दोस्तों से कि हम सब कहाँ जाते हैं, दादी माँ के पास जाते हैं। और वही इस बात पर कोई क्या निकालेगी, सलाह निकालेगी, उनसे कुछ सलाह करते सभा करते हैं। तो ये सब देखकर फिर सावरी और मनु को समझ में आ जाता है कि हमेशा कंप्यूटर और वीडियो गेम खेलना ही अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए मैदानों पर जाकर खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही इस बात पर हमारा तीसरा पार्ट क्या होता है, संपूर्ण होता है। तो बच्चों ये हमारे 3 पार्ट जो हैं ये मैंने आपको कम शब्दों में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों आप क्या करो, एक बार ये जो सब के सब पार्ट हैं फिर से एक बार पढ़ो, उन पर आपको क्या क्या प्रश्न याद आते हैं, क्या क्या प्रश्नों के उत्तर आपको इनमें मिलते हैं ये देखो और इसकी 2-3 बार रिवीजन करो। ओके बच्चों, तो धन्यवाद।